द रेड शर्ट मानवा में तुम सभी का स्वागत है होमी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली हमारा लोंडा हेडक्वार्टर पहुंच गया था। अभी हम देखते हैं कि एचक्यू के बाहर जितने ही बंदे खड़े होते हैं उनमें से एक बंदा कॉल पर किसी को बता रहा होता है कि रेड शर्ट बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। अभी जो बंदा कॉल पर होता है वो ये बात सुनकर एकदम फट जाता है और उनसे बोलता है कि कुछ भी हो जाए उसे अंदर ना आने देना, मैं थोड़ी देर में वहां पर आ रहा हूँ। अभी वो जल्दी से नीचे जा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उससे पूछता है कि हम भी आपके साथ चलें। देन ही सेज कि तैयार हो जाओ बिकॉज़ सीओ यहाँ पर आ गया है। तो फाइनली 3 चैप्टर्स बाद हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम बताया जा रहा है। भाई हद होती है। खैर अभी ये लोग जैसे ये बात सुनते हैं सभी के पसीने छूट जाते हैं। आगे वो बंदा इनसे बोलता है कि तुम लोगों ने उसके साथ काम किया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ये हमारे लोंडे के ओल्ड पार्टनर्स रह चुके हैं। अभी हम आते हैं हमारे लोंडे पे जिसकी इस वक्त व्हाइट शर्ट पूरी तरीके से ब्लड से रेड शर्ट बन चुकी होती है और तो उसके हाथ में नाइफ भी होता है, जो देखकर आसपास की पब्लिक एकदम से रुक जाती है कि भाई आखिर चल क्या रही है यहाँ पर। जिस वजह से जो सिक्योरिटी हेड होता है वो बाहर खड़े बंदे को कॉल लगाकर बोलता है कि उसे अंदर आने दो बिकॉज बाहर बहुत सारे विटनेसेस हैं। अभी हमें सिक्योरिटी हेड का नाम बताया जाता है नेम युंग ओहो। भाई देखो ऑफेंड मत होना बट मैं क्या ही कहूँ, ऐसे बंदे का क्या नाम हो सकता है जिसके नाम में ही नाम हो। साला नाम तो ऐसे रख दिया करो कि थोड़ा प्रोनाउंस करने में आसानी हो जाए। खैर अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइल करना चाहूंगा कि ये जो बंदा है ना कुछ ऐसा करेगा जिसे तुमने एक्सपेक्ट भी ना किया होगा। खैर अभी ये बंदा उससे बोल रहा होता है कि एक बार वो अंदर आ जाए हम उससे इजीली निपट लेंगे। जिसके बाद वो गार्ड सभी को रास्ता बनाने के लिए बोलता था कि हमारा लोंडा अंदर जा पाए। अभी हमारा हीरो अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वो बंदा जिससे थोड़ी देर पहले कॉल पर बात हुई थी वो भागता हुआ आकर हमारे हीरो का रास्ता रोक लेता और उससे बोलता है भाई तू वाकई में ये करना चाहता है? देख भाई जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना है बट इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी लाइफ इस तरीके से खतरे में डालेगा। मेरी बात सुन, अभी तेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर तू इस गेट के दूसरी तरफ जाता है तो मारा जाएगा। तभी हमारा लोंडा उससे बोलता है देख भाई मंशू, तू जो बच्चे के लिए कपड़े लेकर आया था उसके लिए थैंक्स, मीजो को वो काफी पसंद आए थे एंड मुझे इस बात की खुशी है। ये बोलते हुए हमारा हीरो उसके कंधे पे हाथ रखता है और सीधा अंदर चला जाता है। और तुम इस बंदे का रिएक्शन देखकर समझ सकते हो कि ये वाकई में हमारे हीरो की केयर करता है। बट रेड शर्ट ने एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। अभी हमारा हीरो जैसे बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है वहां पर खड़े सभी गार्ड वहां की पब्लिक का व्यू ब्लॉक करने लगती है ताकि कोई भी हमारे हीरो को ऐसी कंडीशन में ना देख पाए, जिससे हमारा हीरो बिना किसी की भी नजरों में आए सीधा लिफ्ट में चला जाता है। एंड अभी लिफ्ट बंद होने वाली ही होती है कि तभी कुछ लोग आकर लिफ्ट को रोकते हैं और हमारे हीरो के साथ चढ़े जाते हैं और तुम्हें पता है अब क्या होने वाला है। अभी हमारा लोंडा इनसे बोलता है अरे भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और उसके ऐसा बोलते ही सब की सब अपने वेपन्स निकालकर चढ़ जाते हैं हमारे हीरो के ऊपर और इसी के साथ लिफ्ट भी बंद हो जाती है। तो अब क्या हुआ है वो तो मैं लिफ्ट खोलने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आते हैं इसके बॉस वॉन्ग वॉन ली पर, जो कि इस वक्त अपने सिक्योरिटी हेड से अपने भाई के लोगों के बारे में पूछ रहा होता है। देन वो उसे बताता है कि उसके लोगों ने उनके वेपन्स छीनकर उनको कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर लॉक कर दिया है। ये शायद से इसके बड़े भाई की उन लोगों की बात कर रहा है जो इसके यहाँ काम करते थे। आगे ये अपने बॉस से पूछता है क्या ऐसा करना जरूरी था? देन ही सेज कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सियोक बोंगवन से जाकर मिला था। देख मुझे पता है कि तू यही सोच रहा होगा कि मैं काफी ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। देख इसका भी एक रीजन है, चल मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले की। देन यहीं से हम आते हैं इनके पास्ट पर, जब इसके बड़े भाई और इसके अंदर जवानी का खून दौड़ा करता था। हम देखते हैं इसका बड़ा भाई अपने साथ एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा लेकर खड़ा होता है और इससे बोल रहा होता है कि गोनवन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए सुनवो कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन को हैंडल करे। वो साले बस सबकी सब सड़क छाप कुत्ते हैं, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि उनको उनकी औकात दिखा दी जाए। बस ध्यान रखियो कि सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल रहे वरना उनसे हमारे प्रोजेक्ट में दिक्कतें आ सकती हैं। हमारे बाप ने तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे तो उनको नीचा न दिखाना। ये बोलते ही उन लोगों ने जो वहां पर बंदा पकड़ कर रखा होता है बोंगवन अपने हथौड़े से उसका सर ही कुचल देता है। भाई लिटरली देख रहे हो ये बंदा कितना बेरहम हुआ करता था अपने जमाने में। खैर इसके बाद हम आते हैं वो सुनवो कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पर ये बंदा अपने साथ लेकर आया होता है द रेड शर्ट को। और तो ये बंदा हमारे लोंडे को नूबड़ा समझ रहा होता है कि ये साला कोई नूबड़ा है, शायद से इसलिए बिकॉज ये इससे पहले भी मिला होगा और उस टाइम पर हमारा लोंडा कुछ खास नहीं करता होगा, इसीलिए ये इसको नूबड़ा समझ रहा होता है और उससे बोल रहा था सुन मेनू कुछ भी कहने या करने की सोचना भी मत। ये बोलते ये दोनों एक रूम के अंदर एंटर करते जहाँ पर कुछ गैंगस्टर होते हैं और उनका बॉस। अभी हमारा लोंडा अंदर आते हुए हर एक चीज को मेजर कर रहा होता है, ऐसा क्यों वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी गोनवन आकर उनके लीडर से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो गोनवन लीड डूसन ग्रुप का जनरल मैनेजर। जो सुनते हैं उनका लीडर उसको नीचा दिखाना शुरू कर देता है कि तू सारे छोटा इंसान तू मुझसे साथ मिलेगा बे, चल जाकर अपने डायरेक्टर बोंगवन को बुलाकर लेकर आ, बिकॉज़ तेरे जैसे छोटे लोगों से डील करना मेरी शान के खिलाफ है। बस तू इतना जान ले कि हम इस जॉब को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, समझा ना। और ये सुनने के बाद तुम गोनवन का रिएक्शन देखना भाई, लिटरली बेचारे को सदमा लग गया है। और हाँ एक और स्पॉइल, ये जो सदमा है ना यही है इसके असली विलन बनने का रीजन। खैर अभी हमारा लोंडा देखता है कि उसके एक आदमी ने जाकर गेट पर लॉक लगा दिया है। ऐसा क्यों? बिकॉज इनका लीडर इस जगह को हथियाना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो जो डॉक्यूमेंट दे रहा है गोनवन उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दे। जो सुनने के बाद गोनवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। बट तभी हमारा लोंडा अपनी अस्तीने ऊपर चढ़ाकर उनके बॉस के पास जाने लगता है, जो देखकर उनका बॉस हंसते हुए बोलता है क्या हुआ भाई तुझे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है? और उसके ऐसा बोलते हैं हमारा लोंडा उसमें ऐसा झापड़ मारता है कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। भाई लिटरली उसने फोर्स भी नहीं लगाई है अपने झापड़ के अंदर। और तो अभी हमारे हीरो को ये करता हुआ देख गोनवन की आगे बढ़ जाती है। अभी हमारा लोंडा उनके बॉस के बाल पकड़ता और सीधा उसका सर टेबल में
बंदे मारता है और उससे बोलता है साले मेहमानों के साथ तू ऐसे पेश आएगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। और उसके ऐसा बोलते वहाँ पर जितने भी लोंडे खड़े होते हैं सब की सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और हमारा लोंडा उन सभी को इजीली हैंडल कर रहा होता है, जो देखकर गोनवोन को भी खुद पर यकीन नहीं आ रहा होता कि जिसको वो नूबड़ा समझ रहा था वो साला तो लेजेंड निकल गया। खैर अभी हमारा लोंडा जैसे उनसे निपट लेता है ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं और इसी के साथ हमारे लोंडे को 5 किल। अभी जाते हुए गोनवन हमारे लोंडे से बोल रहा था भाई देख या तो तू बेवकूफ है या बहुत ही बहादुर, उसके पास इतने सारे किलर्स थे ताकि वो हम पर प्रेशर डाल सके और अपनी बात मनवा सके, तो तब भी तूने ये क्यों किया। और फिर जो हमारा लोंडा उसे आंसर देता भाई आई एम इम्प्रेस्ड, वो उसे बोलता है ऐसा इसलिए बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं नहीं हारने वाला। भाई देख रहा हूँ इसे बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस ओवर कॉन्फिडेंस। अभी गोनवन अपने उस हेड से बोल रहा होता तुझे पता है सियोक जैसे लोग इतने डेंजरस क्यों होते हैं, इसलिए नहीं कि उसके पास स्किल्स है बल्कि इसलिए कि सियोक वो फाइट लड़ता ही नहीं है जिसे वो जीत ना सके और इसीलिए उस जैसे बंदे हमेशा जीतते हैं। अभी हम देखते हैं कि लिफ्ट 41 फ्लोर पर आकर रुक गई होती है और लिफ्ट के बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी रेडी होते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए। देन जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता सबकी फटकर 4 हो जाती है बिकॉज हमारे लोंडे ने लिफ्ट के अंदर सभी लोगों को निपटा दिया होता और वो तो बड़े स्टाइल में अपने बाल सेट कर रहा होता है। तो अब यही से सीन शिफ्ट होता है एचक्यू बिल्डिंग के बाहर जहाँ पर बोंगवन का एक बंदा अपने कुछ लोंडों के साथ खड़ा होता है और वो बोंगवन से ऑर्डर मांग रहा होता है बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। देन वो उन्हें अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है और उनसे बोलता है कि जो भी बंदा बाहर आता दिखे उसे मार दो और इसके बाद ही उसके लोग निकल जाते हैं उस बिल्डिंग की ओर। देन वी बैक टू सियोक और हम देखते हैं कि वो इस वक्त इन सभी के बीच में से जा रहा होता है और इन सबकी इतनी गंदी पड़ गई होती है कि कोई भी उसके पास आने का ट्राई नहीं कर रहा होता है, बल्कि जो लोग डर के मारे पीछे हट रहे होते हैं उनमें से किसी को धक्का लग रहा होता है वो बोल रहा होता है साले मुझे धक्का देना बंद करो, बट फिर भी उसे धक्का लग रहा होता है इसलिए बोल रहा होता है भाई मैंने कहा ना मुझे धक्का देना बंद करो। भाई देख रहा हूँ हमारे लोंडे का खौफ। अभी यहाँ पर इन सबकी फट रही होती है और उनके बीच में एक बंदे का खून को ज्यादा ही गर्म हो रहा होता है इसलिए वो निकल जाता है उसको ठंडा करवाने के लिए और फिर क्या होता है वो हमारे लोंडे के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है। हमारा लोंडा उसके नाइफ को डॉज करता है और उसी के शोल्डर में अपना चाकू घुसा देता है और बस इतना ही नहीं वो अपने नाइफ को उसके शोल्डर के अंदर ही घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद जो इसका गर्म खून होता है वो एक ही बार में ठंडा हो जाता है और ये बंदा अपने घुटनों पर आ जाता है और घुटनों पर आते ही अपनी गर्दन पकड़ लेता है। वेट गर्दन पकड़ लेता भाई शोल्डर में लगी है गर्दन में नहीं, फिर कोई ना बेचारा भूल गया होगा डर के मारे। तो अभी ये अपनी गर्दन पकड़ा होता है तभी हमारा लोंडा इसमें इतनी गंदी लात मारता है कि इसका खेल भंग पर खत्म। जो देखने के बाद वहां पर खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है भाई लगता है इसका दिमाग फिर गया था, बट दूसरा बंदा जो होता है वो उनको मोटिवेट करने लगता है कि भाई ये एक ही बंदा है चलो एक साथ अटैक करते हैं और फिर क्या सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं और एक साथ अटैक कर देते हैं हमारे लोंडे के ऊपर और हमारा लोंडा ऑलरेडी रेडी है इनकी मारने के लिए। तो अभी हम इनकी फाइट पर आएंगे बट उससे पहले हम आते बोंगवन ली पर जहाँ पर वो टकलू उससे पूछ रहा होता है क्या ये सही टाइम था रिइंफोर्समेंट को भेजने का। भाई क्या है ये मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ ऐसे वर्ड्स को, खैर जो भी है तुम समझ जाओ। वो अभी बोल रहा होता है कि हमारे पास तो इतने लोग भी नहीं है अंदर घुसने के लिए। देन बोंगवन सेज बेटा वॉर कभी नंबर से डिसाइड नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट मूव कौन चलता है। आगे वो उससे बोलता है अच्छा एक बात बता अगर इस वक्त सियोक तेरे सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अपना चाकू उसके ऊपर चला पाए। अरे ना चीचा ये क्या बात बोल दी, वो बंदा तो उसके नाम से तक डरता है और वो उसके ऊपर चाकू चला दे। अरे ना ये ना होने वाला। खैर वी बैक टू सियोक जो कि इस वक्त एक बंदे को दबोचे होता है और वो उसकी गर्दन काट देता है, जो देखकर बाकियों की और भी पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। अभी बैकग्राउंड में वो चीचा अपने टकलू से बोल रहा होता है कि वो बस किलर्स है जिन्हें एक दिन के लिए हायर किया गया है, फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितने पैसे दिए गए हो बिकॉज पैसों के लिए वो अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएंगे। और तो वो लोग जिन्होंने सियोक की फाइट को खुद विटनेस किया है उन बेचारों के तो हाथ पर खुद ही जवाब दे देंगे बिकॉज भले ही वो किलर्स क्यों ना हो बट वो है तो इंसान ही ना। बट फिर भी वो एकदम पीछे नहीं हटने वाले बिकॉज वो एक ही बंदे को जो फेस कर रहे हैं और इस वक्त बोंगवन ने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ ही हो भी रहा होता है। उन सभी की फट रही होती बिकॉज दे आर ऑल फेसिंग द लेजेंडरी रेड शर्ट एंड दे ऑल नो दैट इफ दे कन्फ्रंट हिम दे विल बी किल्ड बिकॉज दैट गाय ही इज द वन मैन आर्मी। ओके आज के लिए इतनी इंग्लिश काफी थी, मैंने इंग्लिश बोली बिकॉज मेरा फ्रेंड बोलता है भाई तू व्यूक की तरह वीडियो तो बनाता बट तू उसकी तरह इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता। देखो मेरे ज्यादा इंग्लिश ना बोलने का रीजन ये है कि जरूरी नहीं है जितने भी लोग मुझे देख रहा हूँ उन सभी को इंग्लिश आए। पता चल रहा है कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाऊँ जो लोगों के पल्ले भी ना पड़े। हाँ होता है कि मैं बोल जाता हूँ ऐसे वर्ड बट थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, इतना भी नहीं लेकिन। और वैसे भी मेरी इंग्लिश व्यूक जितनी अच्छी है भी नहीं। फिर अभी हम देखते हैं कि हमारे लोंडा वहां से एक दो को निपटाकर आराम से जा रहा होता है और इन सब की फिर से फटना शुरू हो जाती है। बट वो क्या है ना वो एक ही बंदे को फेस जो कर रहा है इसीलिए फिर से फाइट बैक करने का ट्राई करेंगे। बाय वो ऐसा करते उससे पहले एक बंदा आकर वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि बोंगवन के लोग बिल्डिंग के अंदर घुसाएं। जो सुनकर वो लोग और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते कि भाई हमें तो बस एक बंदे को फेस करना था, ये और कहां से आ गए। यहीं से हम आते हैं बोंगवन के लोंडों पर जो कि इस वक्त बिल्डिंग की एंट्रेंस पे आ गए होते हैं। बैकग्राउंड में बोंगवन बोल रहा होता है कि वो लोग फाइट बैक करेंगे बिकॉज उन्हें एक ही बंदे से जो निपटना है। बट क्या हो अगर हम नंबर से बढ़ा दें, इससे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। देख रहे हो चीचा का
कितना शार्प माइंड है। अभी हम आते हैं गोन वन पर, जिसकी इस वक्त फट रही होती है ये सब देखकर, इसलिए उसने डर के मारे अपने 12 अपर मून को ही बुला लिया होता है। एंड वेट अ सेकंड, यहाँ पर तो बस 8 ही 12 जोडिएक्स हैं। एंड अगर हम इसमें ट्रिपल्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो 11 हो जाएंगे। और 12वां कौन सा है? शायद से ये पीछे खड़ा बंदा। खैर अभी हमें पता चल ही जाएगा। तो भाई अब जो ये बुढ़ा बोलने वाला है और अब जो डायलॉग्स आने वाले हैं वो सुनकर तुम्हारी हंसी ना छूटे, ये हो ही नहीं सकता। अभी ये बुढ़ा बोल रहा होता है बंदर से लेकर सुअर तक सबकी सब निचले फ्लोर को डिपेंड करेंगे। एंड रेड से लेकर रेम तक वो जाकर सियोक से निपटेंगे। गाइस मुझे एक बात बताना, इन सभी के नाम जो है वो जानवरों पे रखे गए हैं, तो रेम से कौन सा जानवर आता है या रम से? तो अभी बुढ़ा बोल रहा होता है कि ये काम करने वाले हर एक बंदे को $7.5 मिलियन मिलेंगे। भाई देख रहे हो कितना गंदा लालच दे रहा है ये इनको। आगे ये बुढ़ा बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक तो उसको मार ही दे, और अगर तुम में से कोई उसको यहाँ पर जिंदा लेकर आता है तो मैं उसका प्रमोशन कर दूंगा। और हाँ, ये कोई इंडिविजुअल रिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो कोई भी सियोक को मारेगा वो सब कुछ लेकर चला जाएगा। यानी कि ये बुढ़ा ने जो रिवाइड रखा है वो सिर्फ अपर मून तक नहीं रखा है, अगर कोई अंजर पंजर भी उसको मारकर आ जाता है तो उसको ये सब मिल जाएगा। खैर अभी ये सुन नहीं था कि पूरे से जोडियक हमारे हीरो से निपटने के लिए आ जाते हैं। बट अभी ये लोग जेदी 12 जोडियक को देखते ही सोचने लगते भाई लगता है ये हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए। अरे ना भाई, तुम लोग समझते नहीं हो, ये लोग यहाँ पर पैसों के लिए आए, पैसों के लिए। और ये साले इतने बड़े हरामखोर होते हैं कि जो रिवाइड के बारे में उस बुढ़ाओ ने बोला होता है ये लोगों को बताते ही नहीं है, और यही जो चीज है वो इन पर भारी पड़ने वाली है। खैर अभी 12 जोडियक का एक मेंबर आकर हमारे लोंडे से बोल रहा होता है टीम लीडर छात, तुझे पता भी है तू कितना दूर आ गया है, अभी यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब हमारा लोंडा किसी टीम का लीडर भी रह चुका है। तो अभी दूसरा जोडियक आकर बोलता है क्या बकवास है यार, आखिर तुझे मारने के लिए और कितने लोगों को मरना पड़ेगा? वहाँ पर जो लोग मरे पड़े हुए होते हैं ना उनको देखकर बोल रहा होता है कि साला इतने सारे लोग मिलकर भी एक को नहीं मार पाए। वेल वो क्यों नहीं मार पाए अभी तो खुद विटनेस कर लेना ना भाई। अभी इन लोगों को यहाँ पर देखकर हमारा लोंडा एक और नाइफ उठा लेता है और उनसे बोलता है कि आखिर तुम्हें उस बुढ़ाओ ने कितने पे किए मुझे मारने के लिए? सुनकर ये लोग ऐसे बिहेव करने लगते कि भाई जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। आगे वो बोलता है खैर कितने भी क्यों ना पे किए, बेहतर होगा कि ये इस काम के वर्दी हो जो तुम करने वाले हो। और ये बोलते हमारा लोंडा अपना फाइटिंग स्टेंस ले लेता और भाई क्या ही सेक्सी पहना ले। खैर अभी हमारे लोंडे ने जो पैसों की बात बोली होती है वो सुनकर बाकी के लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ये क्या सिर्फ इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और हम जो हमारी लाइफ खतरे में डाल रहा हूँ उसका क्या? जो सुनकर ये जोडियक हमारे हीरो पे गुस्सा करने लगता है कि साले हरामखोर, अगर तुझे इतनी बुरी तरीके से मरना ही है ना तो चल ठीक है, मैं तेरी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि 12 जोडियक की जो पहचान है ना वो असल में उनकी कूलर पे लगा वो गोल्डन बटन है। तो अभी ये जोडियक ये बोलते ही अपने पास से 3 शूरिकेन निकालता है और हमारे लोंडे के ऊपर फेंक देता है, जिनसे हमारा लोंडा बच जाता है। देन वो उसके ऊपर फिर से शूरिकेन फेंक देता है और इस बार बस तो हमारे लोंडे का एक शूरिकेन से गाल खड़े आता है, बट वो उन्हें भी डोज कर लेता है। देन वो उस जोडियक के पास जाता है और उसकी गर्दन में नाइफ घुसाकर उसको जमीन पर पटक देता है, बट अभी ये मरता नहीं है। देन दूसरा जोडियक अपने तंबूरा से हमारे लोंडे को मारने का ट्राई करता है, बट हमारा लोंडा उसको काटता हुआ निकल जाता है और इसका खेल भी वहीं पर खत्म। देन तीसरा वाला जोडियक अपने बम्बोला से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है एंड हमारा लोंडा उसे डोज करता हुआ उसका पेट काट देता है और इसकी हालत खराब, पता नहीं ये मरा या नहीं। बट उसके बाद बाकी के 3 और जोडियक हमारे लोंडे के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। देन व्हाट ही डज, वो अपना CQC एक्टिवेट करता है और उन सबको काटते हुए चला जाता है। और अभी वो रुकता उससे पहले एक और बंदा आकर उसके ऊपर अपनी चेन से अटैक कर देता है। हमारा लोंडा उससे जंप कर बच जाता है। अभी वो नीचे की ओर आ ही रहा होता है कि तभी वो बंदा चेन की रोटेशंस को ही चेंज कर देता है। भाई ये पैनल देखो, क्या है ये बंदा, साला घोस्ट राइडर की नाजायज औलाद है क्या ये? खैर हमारा लोंडा उससे ही बच जाता है। देन वो अपना नाइफ फेंक कर सीधा उसके सर में गाड़ देता है एंड देन सुपर हीरो लैंडिंग। बट लैंड होती है उसके पैर में दर्द होने लगता है बिकॉज नंबर 2 ने उसके पैर में चाकू जो मार दिया था। बट फिर भी हमारा लोंडा खड़ा होता है। देन वो उस बंदे के पास जाने लगता है जिस बंदे को थोड़ी देर पहले उसने गर्दन में चाकू मारा होता है। मैंने बोला था ना ये मरा नहीं है। और अभी हमारे लोंडे को अपने पास आता हुआ देख बेचारे की इतनी बढ़िया बोलने लगता साले दूर रहे, मतलब मेरे पास ना आइयो। एंड डर के मारे वो रिवील कर देता है कि प्रेसिडेंट ने आखिर उन्हें कितना ऑफर किया था। वो उनसे बोलता है अगर तुम उसे मार दोगे तो वो रिवाइड तुम्हारा हो जाएगा। बट पता है क्या, ये बात इसे पहले बताना चाहिए थी बिकॉज इस टाइम पर ये सुनने के दिन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर वो जोडियक बोल रहा होता है भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी उसे मारो। भाई ना, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो आपस में यही बोल रहे थे भाई ये बात तो इसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए थी, फिर हम मिलकर फाइट करते। जिसके बाद ये उनसे रहम की भीख मांगने लगता है, बट वो ना आने वाली। अभी हमारा लोंडा उसके बाल पकड़ता और खेल खाता एंड उसको मारने के बाद फिर हमारा लोंडा बाकियों को उकसाना शुरू कर देता है कि अरे यार क्या कर रहे हो, प्रेसिडेंट नाराज हो जाएंगे बिकॉज उन्होंने मेरे सर पे इतना बड़ा रिवाइड जो रखा है। तो अगर तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो, तुम लोगों को पैसे नहीं कमाना क्या? जरा दिमाग पे जोर डालो, तुम्हारा अपोनेंट बस एक बंदा है, सिर्फ एक बंदा। अब चलो भी यार, तुम सब ये कर सकते हो। और भाई बस ये सुनना ही था कि अगला पैनल कुछ ये होता है। सब की सब मिलकर हमारे लोंडे के ऊपर ज़ॉम्बीज़ की तरह चढ़ जाते हैं। अब क्या होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर बहुत बुरी भसड़ मच चुकी होती है। हम देखते हैं कि गोन वोन के आदमी और बोंग वोन के आदमी आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं और जो ईस्टर्न जोडियक होते हैं वो तो सबको फाड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ईस्टर्न जोडियक का कुत्ता लोगों के गला काट रहा होता है और वहीं पर रूस्टर और सुअर अपने कॉम्बैट फाइट दिखा रहे होते हैं। भाई क्या है ये? खैर अभी हम देखते हैं ईस्टर्न जोडियक के बंदर को जो कि अपना बंदरपना निकाल रहा होता है और देखते ही देखते इन लोगों ने काफी अच्छे खासे लोगों को निपटा दिया होता
है। तभी बंदर कुत्ते से बोलता है, अबे ओए कुत्ते, जा जाकर सीढ़ियों को संभाल, कहीं बोंग बोंग के आदमी ऊपर ना आ जाए। और तू सुअर और मुर्गे, मेरी बात सुन, तुम दोनों जाकर एंट्रेंस को गार्ड करो, बिकॉज इससे मैं खुद निपटूंगा। किससे निपटने की बात कर रहा है? बोंग वन ने जो बंदा भेजा होता उससे। और हाँ, ये बंदा भी कुछ है, अभी तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं हमारे हीरो के फ्रेंड मंशो और उसके लोंडो पर, जो कि इस वक्त लिफ्ट में बैठकर ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, जिस फ्लोर पर हमारा हीरो है। अभी मंशो का एक बंदा उससे बोल रहा होता है कि हम वाकई में करने जा रहे हैं सर। Then he says, चेयरमैन ने सीईओ के ऊपर 7.5 मिलियन का इनाम रखा है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। जो सुनकर उसके लोंडे फिर चुप बैठ जाते हैं, देखा पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। खैर, तो अब ये लोग फाइनली 41 फ्लोर पर पहुंचते हैं। एंड जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, इनकी आंखों के सामने कुछ ये नजारा होता है, जो देखकर इनकी आंखें फट जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि सब लोग पैसों के चक्कर में इतने पागल हो गए होते हैं कि वो लोग ज़ॉम्बी लग रहे होते हैं। अभी वो लोग हर एंगल से हमारे लोंडे के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर रहे होते हैं, और हमारा लोंडा उन्हें जैसे तैसे करके डोज कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। अभी हमारा लोंडा इसी टेंशन में होता है कि हर तरफ से नाइफ आ रहा है और वो बिल्कुल ओपन में फंस चुका है। एंड ऐसी सिचुएशन में हर एक के अटैक को अवॉइड करना इट्स इम्पॉसिबल, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी हमारा लोंडा देखता है कि वो पूरी तरफ से फंस चुका है। भाई क्या पैनल है ये? भाई अगर तुम लोगों में से किसी ने वर्ल्ड वॉर Z मूवी देखी है ना, भाई बिल्कुल वैसा पैनल नजर आ रहा है ये, कि ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया हो। और अभी वो लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हो कि भाई बस मारी गया, करते रहो जो कर रहे हो। अभी उसके हर तरफ से अटैक्स आ रहा होता है, तभी हमारा हीरो नोटिस करता है कि वो मरने वाला है, बट ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज उसका दोस्त मंसू आकर उसको एंड मोमेंट पे बचा लेता है, जो देखकर बाकी के लोग एकदम से रुक जाते हैं। देन मंसू उन सभी को चिल्लाकर बोलता है कि क्या कर रहे हो यार, कंट्रोल करो यार खुद पर, आखिर ये खत्म होने तक और कितने लोग मरना बाकी है? तुम सब पागल हो गए, तुम लोग वाकई में चेयरमैन के कहने पर उससे फाइट करना चाहते हो? क्या तुमने कभी सोचने का ट्राई किया भी है कि तुम्हारा खुद का हाल भी कभी सीईओ की जैसा हो सकता है? जब तुम ये सब छोड़ने का ट्राई करोगे, वो बंदा चेयरमैन भरोसे के लायक भी नहीं है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वाकई में तुम्हें पे करेगा। तो रोको ये सब। एंड ये जो बोल रहा है एक तरीके से देखा जाए सही भी है, बिकॉज ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। बट मैं बता दूं कि पैसा जो है ना लोगों को अंधा कर देता है, और इनके साथ भी अभी वही होने वाला है। अभी एक बंदा बोलता है, भाई क्या बकवास कर रहा है तू, हम सब किलर्स हैं, किसे परवाह है भरोसे की? हम इतने वक्त से लोगों को पैसों के लिए मारते आ रहे हैं, और अब तू क्यों ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि जैसे तेरे अंदर के आदर्श जाग गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हमसे हमारा शिकार छीनने का ट्राई कर रहा हो? जो सुनकर मंसू के भी पसीने छूट जाते हैं, उसे रियलाइज हो जाता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं। अभी सभी लोग उस बंदे की बात पर अग्री करने लगते हैं, भाई तू सही बोल रहा है, ये बंदा बिल्कुल तभी आया जब हम इसको ऑलमोस्ट फिनिश ही करने वाले थे। वो सब के सब पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि साले हरामखोर, तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे पैसों की जरूरत है? हमें भी पैसों की जरूरत है, हमारे पास भी फैमिली है। और फिर वो सब के सब लोग उसको हरामखोर, गद्दार ये सब करके बुलाना शुरू कर देते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे लोंडे को, जिसकी इस वक्त पूरी तरीके से हालत खराब हो गई होती है, और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। अभी वो सब के सब डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो इन सबको मार डालेंगे। तभी हमारा लोंडा वहां से भागता और 2 लोगों की गर्दन उड़ाता हुआ वहां से निकल लेता है। बाकी के जो लोग होते हैं वो मंशू इन लोगों को छोड़कर हमारे हीरो के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तभी मंशू अपने दोनों लोंडों को उन सभी को रोकने को बोलता है, बट वो भी जो है 2-3 को ही रोक पाते हैं। एंड बाकी के जो लोग होते हैं वो गेट की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अभी वो लोग गेट के जैसे ही दूसरी तरफ आते हैं, वो लोग देखते हैं कि हमारा हीरो स्टेयर्स के ठीक ऊपर खड़ा होता है, और इस वक्त उसकी हालत काफी मरी हुई हो चुकी होती है, जो देखकर ये लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्टेयर्स के ऊपर हमारे हीरो को मारने के लिए जाने लगते हैं। और जो 2 लोग सबसे आगे होते हैं, हमारा हीरो सबसे पहले उन्हीं को काट देता है। एक और आता है, वो उसका भी गला काट देता है, फिर एक और आता है, वो उसका भी गला काट देता है, और ये गिनती बस ऐसी चलती रहती है। सबके सब उसको मारने के लिए ऊपर आ रहे होते हैं, और वो सबको मारता वो नीचे आ रहा होता है। बट वो लोग जो है पैसों के चक्कर में इतना अंधा हो गए होते हैं कि रुकने ही नहीं चाह रहे होते हैं। वो सबकी सब पागलों की तरह हमारे हीरो के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं, और हमारा हीरो उनको बस मारे जा रहा होता है। एंड एक मोमेंट फाइनली ऐसा आता है जब सब मर जाते हैं, बस इस बंदे को छोड़कर। अभी ये बंदा हमारे हीरो को अंधों की तरह मारने के लिए आ रहा होता है कि तभी वो स्टेयर्स पर पड़ी लाशों में उलझकर हमारे हीरो के सामने गिर जाता है, और उसका नाइफ भी। एंड फिर क्या हमारा लोंडा कौन सा उसको छोड़ने वाला था, वो उसको मार देता है। अभी हम देखते हैं कि 3 और लोंडे वहां पर आ जाते हैं हमारे लोंडे को मारने के लिए, बट स्टेयर्स पे पड़ी हुई लाशों को देखकर उन तीनों की पड़ जाती है, जिसके बाद उन तीनों को इल्यूजन आना शुरू हो जाते हैं कि स्टेयर्स को ज्यादा ही बड़ी हो गई है। वो तीनों ही सोचने लगते हैं, भाई क्या स्टेयर्स हमेशा से इतनी बड़ी हुआ करती थी क्या? बट फिर भी वो तो पैसों में अंधे हो चुके हैं ना, इसीलिए वो लोग स्टेयर्स के ऊपर हमारे हीरो को मारने के लिए जाने लगते हैं। बट तभी उन्हें होश आता है एकदम से कि भाई उनके सारे लोग मारे जा चुके हैं, और अब बचे हैं सिर्फ वो 3, जिसके बाद उनकी और भी फटना शुरू हो जाती है। तभी हमारा लोंडा अपने बाल सेट करते बोलता अरे यार इतनी दूर आकर तो मत रुको, जो कर रहे हो करते रहो। ये बोलते हुए हमारा लोंडा उनके पास जा रहा होता है, और वो लोग हमारे लोंडे के पास। बट वो लोग जो हमारे लोंडे के पास आते हुए रेम के भीख मांग रहे होते कि भाई प्लीज हमें छोड़ दे, हम गलत थे। देन ही सेड अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, जो सुनकर वो लोग फिर से गिड़गड़ाना शुरू कर देते कि भाई तूने तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार दिया है ना, तो क्या तू हमें जिंदा नहीं छोड़ सकता? देन ही सेड ना भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अपना नाइफ उठाओ और मार दो मुझे। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। एंड ये था इस पार्ट का फाइनल पैनल। अब मुझे पता है कि तुम लोग मुझे बकना शुरू करने वाले हो कि भाई ये क्या है यार, सस्पेंस में छोड़कर जा रहे हो, आगे क्या होगा? भाई आगे क्या होगा 2-3 दिन में पता चल जाएगा। और हाँ, मैं हर वीडियो के अंदर बस इसके 3 चैप्टर्स ही कवर करूंगा, उससे क्या है ना वीडियो भी जल्दी जल्दी आती रहेगी और तुम लोगों का भी टाइम पास
होता रहेगा। और मुझे अपना ये वाला चैनल भी जल्द से जल्द मोनेटाइज करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं आया इसका। तो खैर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो 2-3 दिन में आ जाएगा। और मुझे जानना है कि तुम्हें ये मांगा कैसी लग रही है विथ माई एक्सप्लेनेशन। तो मैं तुमसे सीधा उसी पार्ट में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।